तो यहाँ पे अब जैसे तीन चीजें, ठीक है, यहाँ पे अब तीन है, तो बेसिकली ये जो तीन है तो यहाँ पे इसका आ जाएगा प्रोपन, ठीक है। और बाकी इसके लिए कौन सा और चीज होती है यूज, एमाइड, तो यहाँ पे एमाइड आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे ये हमारा ग्रुप होता है ये वाला NH2, इसको बोलते हैं प्रोपनामाइड, ऐसा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये वाला ग्रुप, तो जहाँ पे भी ये ग्रुप होता है हमारा, ये, तो इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, मतलब ये पीछे लग जाएगा। हाँ, क्या हुआ, अभी अटका हुआ है इस वक्त। चलो ठीक है, अटका रहने दो, अभी वीडियो नहीं रोकते हैं, वीडियो नहीं बन पा रहा, वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी देखते हैं, एक दो क्वेश्चन बता दूं, फिर उसके बाद बता दूंगा वीडियो। जैसे अब ये है COCl, ठीक है, अभी दिख रहा है COCl, स्क्रीन दिख रही है, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, क्या हुआ, सर्वेश दिख रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अगर ये है ना, तो बेस, ठीक है, सही है। अब ये वाली चीज है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे CH3 CH2 COCl है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, आता हूँ 15-20 मिनट में। तो इसको बोलेंगे प्रोपाइनॉल, फिर इसके आगे क्लोराइड, ठीक है समिता, मतलब जिसके पीछे भी COCl आता है तो उसको ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एस्टर बोलते हैं, मतलब भी एस्टर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि आगे वाली जो चेन होती है इसमें, मतलब जो लंबी होती है, ये वाला पार्ट ये, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्किनोएट, ये आगे वाले पार्ट को। और जो पीछे एक छोटा सा इसमें ये रह गया, ये ग्रुप, ये, तो इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब आगे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, चार हैं, ठीक है। हेलो, तो फिर क्या बोलेंगे इसको बताओ, ब्यूटेनोएट, ठीक है। और पीछे कौन सा ये ग्रुप लगा, ये ये इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन समझा, ये तुम खुद बताओगे, ये क्या चीज, नहीं ये पूरा पूरा एल्कोनेट, इस पूरे को एल्कोनेट बोलते हैं। अब इसका बताओ, मतलब जिस साइड सी होता है ना, जिस साइड सी होता है मुंह करके खड़ा है, उसको एल्केनॉइड बोलते हैं, जिस तरफ सी खड़ा हुआ है, ऐसा। हम्म, जल्दी से बताओ इसका आंसर। एक बार और सोच लो, मतलब
क्या बोलेंगे बताओ। ठीक है, सही बोल रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये, अब संविदा क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना। हाँ, क्या हुआ, फिर रुक गया? अच्छा अच्छा, प्रज्ञा आ रही है। एक मिनट, तुम नहीं कर सकते अनलॉक? अनलॉक ही है रूम। हेलो। हुआ क्या अनलॉक रूम? हेलो, संविदा, प्रज्ञा आई? सब आते रहो आराम आराम से, ठीक है। प्रज्ञा हाय। हाय प्रज्ञा, फिर स्माइलिंग। अभी प्रज्ञा है क्या इस टाइम पे कॉल पे? कॉल में? ठीक है, प्रज्ञा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी हटा दिया मैंने, हाय हटा चुका इस टाइम पे। दिख रहा है? तो तुमने हाई नहीं किया ना, इसलिए दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो गई है क्या? हेलो, संवेदा। प्रज्ञा थोड़ा सा रिफ्रेश करो एक बार नेट को। दिख रहा है? मिटा हुआ दिख रहा है क्या प्रज्ञा? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम सुन के कोशिश करो समझने की। बाकी वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप होता है C, अगर 5 मिनट तक ना दिखाई दे तो मेरे को बताओ, मैं दोबारा से ऑन करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, तुम जाओ, अब आई गई हो तो। क्या दिख रहा है प्रज्ञा? प्रज्ञा अब शायद दिख रहा होगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो प्रज्ञा। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे CN है ना, तो यहाँ पे संविदा क्या होता है कि जैसे अगर ये CN सीधा है ना, ये ऐसा है, तो इस चीज को बोलते हैं साइनाइड। और अगर उल्टा है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब नीचे आके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर CN होता है तो हम क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल यूज करते हैं। अगर NC होता है तो
एल्काइल आइसोसाइनाइड यूज करते हैं, ठीक है संविदा। अब सपोज ये नाम है हमारा CH3 CH2 CN, इसकी बताओ क्या होगी नोमेनक्लेचर। संविदा नहीं, अभी जो मैंने लिखा है दिख रहा है। अभी जो मैंने लिखा है दिख रहा है। अभी जो मैंने लिखा है दिख रहा है। अभी जो मैंने लिखा है दिख नहीं रहा। अच्छा एक मिनट। प्रज्ञा है क्या कॉल में? दिख रहा है क्या प्रज्ञा? अब दिखेगी शायद। अब संवेदा किया, मैंने शेयर किया। दिख गया? दिख गया प्रज्ञा? चलो अच्छा है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे प्रज्ञा? कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं, अगर वो सीधे लिखे होंगे ना तो अलग नाम होता है, और उल्टे लिखे होंगे तो अलग नाम होता है। तो जैसे CN है, अगर ऐसे लिखा होता है तो बेसिकली उसको नाइट्राइल बोलते हैं, जिसके भी आगे लग जाता है ये। और NC लगता है तो इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। सपोज अब ये इसके आगे लगा हुआ है CH3 CH2 CN, ये CH2 CN, तो इस केस में इसको बोला जाएगा प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल। और ध्यान रखना, ये वाला गिना जाएगा कार्बन में, एक, दो, तीन। तो प्रोपेन नाइट्राइल, जिसमें तीन होंगे, मतलब इसमें प्रोपेन नाइट्राइल बोला जाएगा। और अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं CH3 CH2 NC, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? पहले एल्काइल लगा दूंगा, एल्काइल मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा, बताओ क्या आएगा। अब इस वाले केस में जिसमें जिसमें आइसोसाइनाइड आया है ना, जिसमें इस NC वाले केस में कार्बन को नहीं गिना जाएगा, इस वाले को। अब सिर्फ इन दोनों को गिना जाएगा, क्योंकि अब ये इस चेन से हट चुका है। ये नाइट्रोजन के साथ है, ये इनके साथ नहीं रहा। तो ये हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। तो बेसिकली क्या चीज हमने पढ़ी? अगर CH3 CH2 CN है, अगर ये वाली चीज है, तो ये तीन कार्बन गिने जाएंगे। ये इन तीन कार्बनों को मिला के बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। अगर CH3 CH2 NC होगा, तो इस वाले केस में एल्काइल आइसोसाइनाइड होगा। तो एल्काइल मतलब ये दोनों कंसीडर किए जाएंगे, तो एथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है। अब NO2 है, ठीक है। NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। और अगर ONO आ जाएगा इस वाले केस में, यहाँ पे वही अपना पुराना, इधर बोलेंगे इसको नाइट्राइट। अगर NO2 होगा तो नाइट्रो, ONO होगा तो नाइट्राइल। ठीक है। कलर दूसरा यूज करता हूँ जो थोड़ा सा दिखे। तो अगर NO2 होगा तो नाइट्रो, NO2 होगा तो नाइट्रो, ONO होगा तो यहाँ पे नाइट्राइट यूज किया जाएगा। अब सपोज हमें ये दिया CH3 CH2 और NO2, तो इस केस में जब नाइट्रो आएगा ना, NO2 आएगा,
तो ये चीज एज अ प्रीफिक्स यूज होगी, तो इसको बोलेंगे नाइट्रो इथेन। इस चीज को बोलेंगे नाइट्रो इथेन। लेकिन इस वाले केस में जहां पे ये चीज हो गई, तो ये एज अ सफिक्स यूज की जाएगी और इसको बोलेंगे इथाइल नाइट्राइट, ऐसा करके इसको बोलेंगे इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट ऐसे बोलेंगे इसको। तो अगर यहां यूज की जाएगी तो नाइट्रो, इधर की जाएगी तो इथाइल। अब ये आ रहा है अगला अपना एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी OH आता है तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, जहां पे भी SH आता है उसको बोलते हैं थाइयोल। जहां पे OH आता है उसको बोलते हैं एल्कोहल, जहां पे SH आता है उसको बोलते हैं थाइयोल। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे CH3CH2OH दिया है, तो इस वाली चीज को बोलेंगे इथेनॉल। और अगर SH दे दिया पीछे ये थाइयोल, ये वाली चीज, तो इस वाली चीज को बोलेंगे इथेन थाइयोल, ऐसा करके। तो बेसिकली ये थाइयोल होता है। अब नीचे चलते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना प्रज्ञा को? ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये क्या चीज होती है? पता है क्या क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? अच्छा, वेरी क्लोज। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर जैसे मान लो मेरा N है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अगर एक मेरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से अगर मेरा एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दो नॉर्मल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस चीज को बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बोले तो एक आर। ठीक है। अब सेकेंडरी अमाइन किसको बोलेंगे? अगर मान लो मैं इसमें दो आर जोड़ दूं, इसमें मैं दो आर जोड़ दूं, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी मेरी? सेकेंडरी हो जाएगी। ये वाली चीज मेरी सेकेंडरी हो जाएगी। अगर मैं इसमें तीन आर जोड़ दूं, अगर मैं इसमें तीन आर जोड़ दूं, तो ये वाली चीज मेरी क्या हो जाएगी? टर्शरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये अब तक हमने पढ़ा अपनी क्लास में। अब जो आखिरी के जो 10 मिनट है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो प्रज्ञा को थोड़ा समझ में आ जाएगा आज क्या क्या हुआ क्लास में। आखिरी के जो 10 मिनट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रज्ञा ये वाली चीज, एक मिनट, हमने सबसे पहले ये वाली चीज पढ़ी। यहाँ पे ये वाला हमारे पास कंपाउंड का नाम था। ठीक है। तो इसमें जो छोटा वाला पार्ट होता है, जो इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एलॉक्सी। स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं एलॉक्सी। तो जहां पे भी ये वाला पार्ट आता है तो इसको बोलते हैं एलॉक्सी। तो इसलिए इसका नाम हो गया इथॉक्सी। मीन्स नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई क्योंकि मेन चीज ये बन गई। तो 1 2 3, तो ये चीज हो गई एलॉक्सी। तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। ठीक है। तो इथॉक्सी कौन से प्लेस पर है? 1 इथॉक्सी। इसके बाद नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे हो गया 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, और आपका प्रोपेन। प्रोपेन क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे ये तीन कार्बन थे। तो हमें क्या पता चला, जहाँ पे ये ग्रुप होगा स्मॉलेस्ट, उसको बोलेंगे एलॉक्सी, उसको बोलेंगे एलॉक्सी। और इसकी नॉमेनक्लेचर नॉर्मली की जाएगी। और नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? जहां से ओ जुड़ा होगा, ये 1 2 3, ये वाली चीज। तो इसका हो गया इथॉक्सी और इसकी नॉर्मल नॉमेनक्लेचर, पहली चीज। अब हमने यहाँ नीचे नीचे दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये इस वाले केस में 0C2H5 की प्रायर यहाँ से शुरू होगी नंबरिंग, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है OC2H5 की। और बेसिकली यहाँ पे और एक कंफ्यूज मत होना एक चीज में, इस चीज को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता।
और इस चीज को बोलते हैं बेंजीन, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे इससे नंबर शुरू होगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 आ गया जहाँ पे, तो 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, दूसरे पे है नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो, और पूरा मिला के हो गया साइक्लोहेक्सेन। ऐसा। हम तीसरा पढ़ रहे हैं, तीसरा काफी सिंपल है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, एक OH जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है। तो जो Cl है वो इधर सब्स्टिट्यूएंट एटम है, और जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो जो भी मेरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो भी मेरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वो सफिक्स की तरह यूज होते हैं, मतलब पीछे आएंगे हमेशा। और जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं, तो वो हमेशा आगे आएंगे। तो इसकी नोमेनक्लेचर, और एक चीज और, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट की जाती है, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट की जाती है नंबरिंग हमेशा, जहां से मीन्स वो सबसे लोएस्ट नंबर पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4, तो ऐसे ही फिर इसका नाम होगा यहाँ पे 3 मिथाइल, सॉरी 3 क्लोरो, आगे आपका ब्यूटेनॉल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये वाला जो हमारा डायग्राम था, ये वाला, तो ये था, ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो ये साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बेसिकली ये हमारा इसकी नॉमेनक्लेचर हुई है, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसमें अब चीजें देखना, जो सबसे पीछे लगा होता है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जो सबसे आगे लगा होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट, जो बीच में हमारा ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वर्ड रूट बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं वर्ड रूट कौन कौन सी है हमारे पास। तो ये हमारे पास वर्ड रूट है, मीन्स 1 आएगा तो मिथ बोलेंगे, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, मतलब ये वाली पूरी वर्ड रूट है। तो यहाँ पे हमें वर्ड रूट देखने को मिलती है कि ये हमारी पूरी वर्ड रूट है, ये पूरी, ये, तो ये वर्ड रूट है। हेलो।